हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का फौजदार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अरविंद फौजदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आज आप देख पा रहे हो, कैम साइकिल, कैम चक्र। ये कैम चक्र होता क्या है? जो मांसलोद्भिद मरुद्भिद जो पादप होते हैं, सैकुलेंट जीरोफाइट्स जो प्लांट होते हैं, जो ज्यादा जिन्हें जहां पर प्रकाश की तीव्रता होती है, जिनके पास पानी की कमी होती है, तो वो अपने पानी को बचाने के लिए अपने अंदर एक अनुकूलन कर लेते हैं। तो यह एक कैम चक्र एक ऐसा चक्र नहीं है जैसे C3 और C4 है। तो ये एक माध्यम है उनके पास, जिसकी वजह से वो अपने पानी को बचा सकते हैं। तो साथियों, बात करते हैं कैम साइकिल की। कैम साइकिल का मतलब होता है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय। ओलेरी और रोहानी नाम के वैज्ञानिक थे। ओलेरी और रोहानी नाम के वैज्ञानिक ने क्रेसुला पादप के अंदर इसके बारे में देखा था, इसकी खोज की थी। कैम चक्र के अंदर जो प्लांट्स हैं, कौन कौन से कैम पादप होते हैं, वो है क्रेसुला, ओपेंशिया यानी नागफनी, पाइनएप्पल, एलोय, अगेव, आर्किड और ब्रायोफिलम। साथियों, ये सभी के सभी पादप कैसे होते हैं? सेक्युलेंट जीरोफाइट्स होते हैं, मांसलोद्भिद मरुद्भिद पादप होते हैं। अब ये पानी को बचाते हैं, तो ये क्या करते हैं? अपने रंध्रों को रात के समय खोलते हैं, दिन के समय नहीं खोलते हैं। और ऐसे रंध्र जो रात के समय खुलते हैं, रात के समय जो स्टोमेटा ओपन होते हैं, उनको स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहा जाता है, तिमिर सक्रिय रंध्र कहा जाता है। दिन में ये बंद रहते हैं, रात में ये ओपन होते हैं। दिन में ये क्या करते हैं? बंद रहते हैं, और रात में ओपन होते हैं। जब रात में ओपन होंगे तो CO2 को रात के अंदर, रात में ही क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। CO2 को रात को लेंगे और रात को CO2 को लेकर के मैलिक अम्ल बना लेते हैं। और इसी मैलिक अम्ल का दिन में ऑक्सीडेशन हो जाता है, और मैलिक अम्ल का ऑक्सीडेशन होने से CO2 क्या निकलेगी? CO2 निकलेगी, और उसी CO2 को लेकर C3 चक्र चल जाता है। तो C3 चक्र तक ये डायरेक्ट भी चला सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इन्होंने अपने रंध्रों को रात को खोला। यदि ये दिन में अपने रंध्र खोलते तो इनके वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल हानि हो जाती। क्रेंज एनाटॉमी नहीं पाई जाती है, फोटो रेस्पिरेशन प्रकाश श्वसन नहीं होता है, मीजोफिल सेल्स के अंदर चलता है। उसके बाद अगर बात करूं तो कब चलता है? जब प्रकाश तीव्रता ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, पानी बहुत कम हो। ऐसा होगा तो क्या चलेगा? कैम चक्र चलेगा। कैम चक्र के अंदर मेन एंजाइम कौन है? पेपकेज है। सेकंड मेन एंजाइम कौन है? रूबिस्को है। जी हां, यह एक प्रकार का इको फिजियोलॉजिकल एडिप्टेशन है। मरुस्थलीय पौधों में जल हानि को बचाने के लिए, मरुस्थलीय पौधे जल हानि को बचाने के लिए कैम साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। इस चक्र के माध्यम से एक ग्लूकोज बनाने के लिए, याद रखना, सेम 66 ATP की आवश्यकता होगी एक ग्लूकोज बनाने के लिए। होता क्या है साथियों? ये नीचे वाला नाइट का समय है, ऊपर वाला दिन का समय है। नाइट के समय देखो CO2 आई है नाइट के समय, और पेप ने CO2 को लेकर के C4 साइकिल, मतलब C4 कार्बन का, 4 कार्बन का यौगिक बन गया है, और वो 4 कार्बन का यौगिक का दिन के समय डी कार्बोक्सिलेशन हो गया है, और ये निकल गई CO2, और दोबारा से यहां पर चल गया C3 चक्र। तो दिन के समय क्या हो जाता है? मैलिक अम्ल का डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, रात के समय मैलिक अम्ल बन जाता है। तो ये था कैम चक्र की संपूर्ण जानकारी। कैसी लगी साथियों? कमेंट जरूर करना। नमस्ते, राधे राधे। मिलता हूं नेक्स्ट अपने शॉर्ट्स के साथ।